नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अपने 400 पार के सपने को पूरा करने के लिए हर वो गलत काम करने को तैयार है जो अन्याय है, अपराध है? क्या नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के जनक हैं और भ्रष्टाचार के पुरोधा बन के खड़े हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने काला धन देश में लाने के बजाय काले धन की खाने बना दी हैं? और क्या नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ में इस देश को भाड़ में झोंक रहे हैं? कमोबेश ये सारे सवाल आज खड़े हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी मिलकर बार बार यही कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। मुझे तो नहीं लगता। लहसुन जरूर 400 रुपए में जा सकता है, 400 पार कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे बहुत सारी वजहें, और जो वजहें हैं वो आप समझ लीजिए। आज हालत यह है, इस देश के जितने गांधीवादी देश में और देश के बाहर, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं और किसी स्थिति में उसके साथ नहीं खड़े। वो लोग जो अंबेडकरवादी और अंबेडकर की विचारधारा से चलते, आज वो नरेंद्र मोदी को किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए भी बुरा किया है, कोई अच्छा नहीं। समाजवादी नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत में राज करें, क्योंकि उन्होंने समाजवाद की अवधारणा को खत्म कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश में रहे, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बर्बाद कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा जो एससी कम्युनिटी यानी दलित हैं, एसटी हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ जितना अन्याय हुआ है, जितना अपराध हुआ है, जिस तरह शिकार है, तो वह भी चाहते हैं कि ऐसी सरकार दोबारा ना आए। इसके बाद धर्मों में सिख धर्म, जो सबसे देश का लड़ाका धर्म रहा है, जिसने तमाम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो आज फिर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और वह नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे किसी को स्वीकार कर ले। ईसाई जो प्रेम की गंगा बहाने की बात करता है, जो प्रेम और मोहब्बत सिखाता है, उस धर्म को खत्म करके नफरत फैलाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुसलमान, उसके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, जिसको कपड़ों से पहचानने की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, तो और लगातार अन्याय होता है। नमाज पढ़ते व्यक्ति को देश की राजधानी में लात मारी जाती है, घूंसों मारे जाते हैं, तो वो भी किसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं करता है। गरीब मजदूर, उसको उसका रोजगार छीन लिया गया, 5 किलो अनाज पे भिखारी बना के खड़ा कर दिया गया। जो स्वाभिमानी है, वो अपनी मेहनत से कमा खाना चाहता है, उसके साथ उसका सब कुछ छीना गया, उसे मरता छोड़ दिया गया, तो वह भी नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस देश में राज करे। इस देश का बेरोजगार युवा परेशान है, दुखी है, वह भी नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, और वो अब इसको बर्दाश्त करने की हालत में नहीं, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से रोजाना हर घंटे 2 युवा अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैसे बर्दाश्त करेगा किसान इस देश का?
नहीं बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि किसानों को इतने गर्त में ढकेल दिया है, इस हालत में ला दिया है कि वह भी बर्बाद है। और हर रोज 2 किसान अपना जीवन दे रहे हैं, आप वह भी देखिए। इसके अलावा इस देश में तमाम वर्ग है, जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जो वास्तव में शिक्षित है यानी ज्ञान के साथ है, वह भी नहीं चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ज्ञान को खत्म किया है और उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और झूठ के बदौलत खड़े हैं। उसके बाद जो वायदे हैं, इनकी गारंटियां हैं, वो 100% झूठी हैं। इस बात को, उनके संकल्प झूठे हैं, इस बात के कारण हर कोई सवाल उठाता है। 2 करोड़ रोजगार की बात पूछता है, कहां है साहब? 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो तो पूछता है कहां है साहब? और आत्मनिर्भर भारत की बात कहते थे हम इस देश में पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे। और हालत क्या हुई? जहां 68% आयात होता था पेट्रोलियम, वो आयात बढ़कर के 80 के पार पहुंच गया, यानी 18% के करीब जो है वो बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि 18% और आयात होने लगा। कल्पना करिए, उस दशा में ला खड़ा कर दिया है। इसके अलावा बाकी काला धन लाने की बात कहते थे, काला धन बढ़ गया और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है कि जो भाजपा ने काला धन जमा किया है, जो चुनाव बांड है, जिसको वो बताने से डर रहे थे, वो खुलेगा कि कैसे क्या कनेक्शन है। इसके बाद 60 का जो पूंजीपतियों की बात करी थी, आज पूंजीपतियों की सरकार बना दी है। गरीब गुरबे और सामान्य व्यक्ति खत्म कर दिए गए हैं, न्यायपालिका को खत्म कर दिया गया है, मीडिया को पूरी तरह गुलाम बना लिया गया है। और हम भूखमरी में, बेरोजगारी में, गरीबी में, किसी भी उसमें वैश्विक आंकड़े में बद से बदतर हो गए हैं। और वास्तविक रूप से जो परिवारवाद की बात करते थे, वो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी भाजपा बन गई है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा बन गई है। और हर चीज का खेल भावना से खेल होते थे, आज खेलों को भी का भी भगवाकरण कर दिया गया है। और जिस तरीके से सिनेमा होता था, जो सामायिक मुद्दों पर सवाल करता था, उठाता था, उसका भी भगवाकरण कर दिया गया है और उसमें मुनाफा कमाया जा रहा है। देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, आतंकवादियों को सम्मानित किया जा रहा है, गोडसे पूजे जा रहे हैं, वैक्सीन के नाम पर कहा जाता है हमने मुफ्त दे दी, जैसे भीख दी हो। हमारे पैसे से हम ही को दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि भीख दे रहे हैं, हमें भिखारी बना के खड़ा कर देते हैं। तो वह सरकार है जो ट्रेनों में शूटिंग पे व्यस्त है, बेचने पे व्यस्त है और वहां लूट हो रही है। इसके बाद में बुलडोजर चल रहे हैं, उससे जो लूट हो रही है, धंधा हो गया है कि बुलडोजर दिखाएंगे और क्या लीजिए। इसके बाद में गुंडागर्दी जिस तरीके से है, अपराध बढ़ा है, हर तरह का अपराध बढ़ा है, महिलाएं, बेटियां असुरक्षित हो गए हैं देश में, हर जगह उन पर अत्याचार हो रहा है, हर तरह का क्राइम हो रहा है, उसकी वो शिकार है। आप देखिए मणिपुर लगातार जल रहा है, पूरा मणिपुर शर्मसार है कि जिस तरह से वहां बेटियों की नग्न परेड निकाली गई, वो किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पे झूठ बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, किसी भी तरह से बोलते हैं, शर्म नहीं आती है। और अपने वायदों की तो बात नहीं करते, सिर्फ जुमले देते हैं। तो साहब 400 पार कहां से हो रहा है, यह बता दीजिए। तो 400 पार नहीं हो रहा है, वास्तव में ये संविधान विरोधी है। इसको लेकर के बड़े बेहतरीन तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया।
और उनके बताने के आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी है संविधान खत्म करने की। उनके सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अनंत हेगड़े कहते हैं 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि यह संविधान बदलना है। तो यह समझिए कि संविधान बदलने की इनकी मंशा है। बाबा साहब अंबेडकर जिसको लेकर के लड़े थे उस संविधान को बदलने, जिसको लेके नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद समेत तमाम सारे हमारे देश के पुरोधाओं ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज उसको खत्म करने की बात करते हैं। और किस तरह भारतीय जनता पार्टी में इसमें खेल चलता है। याद करिए 6 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के सांसद केजे अल्फांस ने संविधान से सोशलिस्ट शब्द हटाने के लिए संशोधन बिल पेश किया था। फिर 5 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ यादव ने कहा था कि संविधान में इंडिया की जगह भारत शब्द किया जाए, इंडिया खत्म किया जाए। फिर आप याद करिए 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन में जो संविधान की प्रति रखी गई उससे सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द गायब कर दिए गए कि देश में, संविधान में न धर्मनिरपेक्षता रहेगी न समाजवाद रहेगा। समझिए, यानी सिर्फ यह संविधान और यह सरकार किसकी होगी? पूंजीपतियों की होगी, एक वर्ग की होगी, एक जाति, एक धर्म की होगी। और 10 मार्च 2024 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े कह देते हैं कि संविधान खत्म करना है और उसके लिए पूरा काम चल रहा है। यह बात हम सबको पता थी, यह कोशिशें पता थी कि कब से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के अंदर हो रहा है उससे हमें पता है। नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। 23 साल गिनाते हैं, जब मुख्यमंत्री से थे तब से लेकर प्रधानमंत्री तक। लेकिन सच्चाई क्या है? सिर्फ ज्यादा मत बोल, जो सर्टिफाई है उसी पे बात कर लेते हैं। कैग की रिपोर्ट कहती है, जो कैग मेरा नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संस्था है, जिस वह कैग कहती है और पूरा सर्टिफाई करती है कि नरेंद्र मोदी सरकार में 8.5 लाख करोड़ रुपए का, वो सिर्फ 7 मामले, ज्यादा नहीं, ज्यादा गिनाएंगे अभी हम, इसमें ना राफेल है ना कोई और ऐसा है जिस पे चर्चा होती। उसने तक सर्टिफाई किया कि 8.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी के नेतृत्व में उनकी डबल इंजन सरकारों ने किया है। 8.5 लाख करोड़ का। अब आप समझिए, 8.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ चंद साल। और इसके अलावा जो बैंक घोटाले हैं वो इसमें जुड़े नहीं हैं, इसमें राफेल घोटाला नहीं जुड़ा है, इसमें तमाम रक्षा खरीद के घोटाले नहीं जुड़े हैं, इसमें तमाम सारे और वह प्रोजेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, नमामि गंगे नहीं जुड़ा हुआ है। सब जोड़ेंगे तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो हिंदुस्तान छोड़िए पूरी दुनिया में आज तक के घोटालों के जितने आरोप हैं सबको जोड़ दीजिए तो भी नहीं बनता है। यानी दुनिया का सबसे घोटालेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हम नहीं कहे। इसके बाद आपको याद होगा सत्ता में आए थे, कहते थे, उनके लोग ही कहते थे कि चाइना से ये मत खरीदो, चाइना का ये मत खरीदो, चाइना का ये करो। और साहब नरेंद्र मोदी खुद गिनाते हैं कि उनके चाइना से कितने क्लोज रिलेशन है, जिनपिंग के साथ में उनका कितना आत्मीय रिश्ता है। मैं नहीं कहता हूं,
उन्हीं का वो देख लीजिए वीडियो, नरेंद्र मोदी का। और उसमें वो कहते हैं जिसको ना मिले वो मेरे यूट्यूब, मेरे उस पे आ जाए, ट्विटर हैंडल पे, और वहां आकर के चेक कर ले, वह वीडियो पड़ा हुआ है कि वो उनके कितने क्लोज रिलेशन है। इससे आपको समझ में आ जाए वो जिनपिंग ही सरकार चलाते। यही वजह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जो 18 बार जाकर के जिनपिंग से मिलता है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो गए और उन्हीं से मिलने। खेल कहां से? इसीलिए वो ऐसा ही बनाना है, उसी का अध्ययन करते हैं। और जब उसका अध्ययन करते हैं तब सवाल आता है कि आप कर क्या रहे हैं। निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 नवंबर 1951 को कहा था कि हमारा कांग्रेस को अभी अपना मिशन पूरा करना है, और वो मिशन है इस देश को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हर व्यक्ति का राष्ट्र बनाना है, हर व्यक्ति का गणराज्य बनाना है, हर क्षेत्र का गणराज्य बनाना है, हर व्यक्ति यह महसूस करे कि यह हमारा है। उसके लिए हमें काम करना है। और यह काम क्यों कांग्रेस ही चाहिए? क्योंकि यह कांग्रेस के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए यह देश के पहले लोकसभा चुनाव के पहले या चुनाव के पहले आजाद होने के बाद के वक्त पर यह बात कही थी, तिरुवनंतपुरम में कही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है, किस तरीके से आज तमाम सारे लोग स्वार्थों के कारण, तमाम डर के कारण, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो हफ्ता वसूली और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक अंग की तरह से उसके संगठन के मंत्री कह दीजिए हैं, उसके कोषाध्यक्ष हैं, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज जिस तरह से करके कर रहे हैं, जिस तरह साजिश रच रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि वो क्या करना चाहे। तो ऐसी स्थिति में इस देश को बचाने के लिए सबको लगना है और सब लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि 400 पार का जो एक ख्वाब दिखाते हैं, ये जो करीब 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इस बात के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, जिससे आपके दिमाग में आ जाए और आप डर जाएं और आप इनके साथ खड़े हो जाएं। वास्तव में ऐसा नहीं। वास्तव में हर व्यक्ति को जो जरूरतें हैं, जिनकी बात राहुल गांधी बार बार करते हैं, वही बस सबसे बड़ी जरूरत। राहुल गांधी बार बार जो कहते हैं कि हर युवा को रोजगार चाहिए, निश्चित रूप से हर युवा चाहता है कि उसको एक अच्छा भविष्य मिले, एक अच्छा रोजगार हो, जिससे वो अच्छा जीवन जिए। यह कांग्रेस का मिशन है। कांग्रेस का मिशन है हर लड़की जो चाहती है वो सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे और अपने ढंग से स्वावलंबी हो, तो वह बने। वही राहुल गांधी कहते हैं, वही कांग्रेस का मिशन है। कांग्रेस का मिशन है कि हमारे संविधान में दिए गए सभी अधिकार हमारे सुरक्षित रहें और हम सम्मान के साथ भारत के नागरिक होने का दम भरें। यही कांग्रेस का मिशन है। कांग्रेस का यही मिशन है कि हर किसान मजबूत हो, उसको उसका हक मिले, और यही कांग्रेस का मिशन है। यह कांग्रेस का मिशन है कि हर मजदूर सम्मान के साथ अपना परिश्रम करे और पारिश्रमिक ले, वह भिखारी ना बने। यह कांग्रेस का मिशन है। कांग्रेस का मिशन है हर गरीब, वंचित, पीड़ित को न्याय मिले, उसको सही तरीके से संबल मिले, मदद मिले, जिससे वो खड़ा हो सके। हर वह जाति, हर वह धर्म जो पीड़ित है, जिसको दबाया गया है, उसको उठाया जाए और आगे लाने में विशेष मदद दी जाए। यह कांग्रेस का मिशन है।
कांग्रेस का मिशन है सर्व समाज बने, एक व्यक्ति का नहीं। इसीलिए राहुल गांधी उस समाज की बात करते हैं जो 90% हो जाता है। तो यह कांग्रेस का मिशन, उस मिशन के साथ वो सारे खड़े होते हैं जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, और उसकी तादाद 90% है। तो फिर भाई 400 पार कौन चाहता है? 400 पार चाहते हैं अदानी अंबानी जैसे पूंजीपति, इस देश के वह लोग जो लूट रहे हैं, वह लोग चाहते हैं जो अपना रंग, एक विधान, एक चीज वो करके करना चाहते हैं, जो आपको दबाने का संविधान बनाना चाहे। तो इससे आप समझ, इसलिए 10% वाले यह झूठ फैलाते हैं और 90% वाले एक जगह खड़े। इसलिए फैसला आपको करना है। जय